हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का लेक्चर रहेगा मेंसुरेशन, जो कि आप लोग का क्लास 10 से ये कंफर्म 7 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। एक कंपलसरी पार्ट में रहता है और एक आप लोग का ऑप्शनल पार्ट में रहता है। ठीक है, तो मेंसुरेशन में टोटल आप लोग का 3 से 4 पार्ट रहता है, जिसमें से फर्स्ट पार्ट आप लोग का सिलेंडर डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का लेक्चर में सिर्फ सिलेंडर डिटेल्स को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज हम लोग पहले से हम लिख लिए हैं और कुछ डायग्राम भी एक दो बना दिए गए। एक नॉर्मल सिलेंडर का डायग्राम है और एक हॉलो सिलेंडर का। पहले ये दो पार्ट अच्छे से क्लियर कर लीजिए, उसके बाद ये बेसिस में न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो सपोज ये आपका एक सिलेंडर दे दिया गया। सिलेंडर में आपका देख लीजिए, ऊपर पार्ट और नीचे पार्ट एक क्या रहता है हम लोग का, सर्कुलर पार्ट रहता है। ठीक है, तो ये आप लोग का आ जाएगा सर्कुलर, जिसका रेडियस क्या है r, और ये पॉइंट से लेकर के और बॉटम जो दिया गया इसका हाइट बोल दिया गया है h है। ठीक है ना। तो इसमें आप लोग कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया का 2 पाई r h। अब सपोज यहाँ समझ लीजिए ये कर्व सरफेस एरिया होता क्या है। सपोज ये ऊपर में सर्कुलर पार्ट और नीचे सर्कुलर पार्ट, ये पार्ट हाइड कर दीजिए। जो रिमेनिंग पार्ट बचा है इसको ही बोला जाता है कर्व सरफेस एरिया। सपोज ये मार्कर है, ये मार्कर का जितना कर्व पोर्शन है ना, इसको ही बोला जाता है कर्व पार्ट, टॉप और बॉटम को छोड़ के। ठीक है, नेक्स्ट आ गया है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, ये जो टॉप और बॉटम को भी अगर आप कर्व सरफेस एरिया से ऐड कर दीजिएगा तो उसको ही बोला जाता है टोटल सरफेस एरिया। सपोज ये 2 पाई r को अगर फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करिएगा तो आएगा 2 पाई r स्क्वायर। अच्छे से समझ लीजिए, 2 पाई r स्क्वायर। देन ये सेकेंड टर्म से जैसे ही मल्टीप्लाई किए तो ये आ गया 2 पाई r h। तो जो कि ये 2 पाई r h क्या है, ये कर्व पार्ट है। और ये 2 पाई r स्क्वायर क्या है, एक सर्कुलर पार्ट ऊपर है, एक सर्कुलर पार्ट नीचे है। तो दो सर्कुलर पार्ट है, तो पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर 2 पाई r स्क्वायर है। और इसमें वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई r स्क्वायर। समझ आया, ये तुम लोग का फर्स्ट पार्ट था। अगर सिलेंडर में कभी कभी बोल दिया जाता है हॉलो पार्ट रहा, एक सिलेंडर रहा, सपोज ये सिलेंडर के अंदर एक और सिलेंडर है, तो ये जो हाइट रहेगा ना, दोनों का हाइट हम लोग का सेम रहता है। ठीक है, तो जो बड़ा वाला जो आप लोग का दिया गया है सिलेंडर, वो सिलेंडर का रेडियस बोल दिया है कैपिटल R, और स्मॉल जो सिलेंडर है इसका रेडियस क्या बोल दिया, स्मॉल r है। ये कैपिटल R हो गया, ये स्मॉल r आ गया, और हाइट क्या है h है। इसमें अगर फॉर्मूला एक्सटर्नल सरफेस एरिया, बाहर वाला जो है ना आप लोग का सिलेंडर, उसका कर्व सरफेस एरिया जब फाइंड करिएगा, जिसको शॉर्ट में CSA बोला जाता है, इसका फॉर्मूला क्या है, 2 पाई r h। और जब अंदर वाला सिलेंडर का फॉर्मूला अप्लाई करेगा तो 2 पाई, यहाँ कैपिटल R पुट करना है, यहाँ स्मॉल r पुट करना है, सेम है। टोटल सरफेस एरिया बोल दिया गया तो क्या करना है, 2 पाई r h, आउटर वाला पार्ट कर्व सरफेस एरिया, देन इनर वाला पार्ट कर्व सरफेस एरिया, फिर ये पार्ट 2 पाई r स्क्वायर, मतलब ये वाला पोर्शन। ठीक है ना, ये पार्ट और ये पार्ट को करेंगे तो हम लोग आ जाएगा 2 पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। और एक फॉर्मूला आ जाएगा हॉलो सिलेंडर का, लास्ट पार्ट है ये आपका वॉल्यूम ऑफ हॉलो पार्ट दे दिया गया, तब क्या कर लेना है इसका फॉर्मूला, यहाँ क्या था फॉर्मूला पाई r स्क्वायर था, तो यहाँ पे क्या कर लेना, पाई ब्रैकेट कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर मल्टीप्लाई h, ये पार्ट को ये आ जाएगा। तो एक नॉर्मल सिलेंडर था और यहाँ पे हॉलो पार्ट था। जल्दी से वीडियो पॉज करके कॉपी कर लीजिए। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, 2-3 न्यूमेरिकल्स एक साथ हम लोग करेंगे। वीडियो पॉज करके जल्दी से कॉपी कर। आई होप अगर समझ आ गया अच्छे से, वेल एंड गुड। अगर नहीं आया क्या करना, फिर से वीडियो बैक करिए, फिर से एक बार ट्राई करने का थोड़ा सा एफर्ट दीजिए, समझने का थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, आपको ये पूरा चैप्टर ये टॉपिक अच्छे से करवा देंगे। जल्दी से वीडियो पॉज करके कॉपी कर लीजिए। तो स्टूडेंट आई होप फॉर्मूला तो आप लोग कॉपी कर लिए होंगे, फॉर्मूला अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, डायग्राम भी बना करके कॉन्सेप्ट समझ आ गया। तो आइए सिंपल दो आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजीली है, सिर्फ गिवन डेटा फॉर्मूला पुट करना है, गिवन डेटा पुट करना है, सिंपलीफाई करना है। वीडियो पॉज करके ये सब सारा खुद से ट्राई करिएगा, आंसर मैच करना है। एक लिए 2018 में एक ईयर क्वेश्चन आया था, ये 3 मार्क्स का, तो वो वाला नेक्स्ट हम करेंगे। तो नंबर 1 में रेडियस दे दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पे इजी लैंग्वेज में दे दिया जाता है, रेडियस ऑफ सिलेंडर गिवन है, हाइट ऑफ सिलेंडर गिवन है, फाइंड करने बोल दिया गया था, सिर्फ वॉल्यूम। तो हम यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया भी ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे नंबर 1 जो टोटल सरफेस एरिया, जिसका शॉर्ट फॉर्म TSA होता है, इसका फॉर्मूला क्या था बताए थे, एक ऊपर में सर्कुलर पार्ट होता है, नीचे सर्कुलर पार्ट होता है, तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 2 पाई r स्क्वायर।
देन उसमें क्या ऐड करते हैं, कर्व पार्ट ऐड करते हैं, दैट इज 2 पाई आर एच ऐड करते हैं। ऐसे ही करके याद कर लेना, जिसका आप लोग डायरेक्ट फॉर्मूला अगर जिनको याद है तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही लिख सकते हैं, 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच। तो यहाँ पे आर का वैल्यू 2 मल्टीप्लाई पाई, पाई का वैल्यू 3.14, यहाँ पे आर का वैल्यू, पाई का वैल्यू 3.14 या 22/7 कुछ भी पुट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई आर, आर का वैल्यू क्या दे दिया गया है 5, और यहाँ पे r प्लस एच दैट इज 5 प्लस 10। अब क्या कर लेना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करिएगा, मल्टीप्लाई करने से देखिए यहाँ पे रेडियस आप लोग का 5 रहता तो सॉरी 7 रहता तो ये कैंसिल कर लेते। तो ये टाइप का क्वेश्चन रहता है, क्या करते हैं 5 मल्टीप्लाई 2 किए हम लोग, आ गया 10, 10 अगर मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 22 से तो ये आ गया 220, और यहाँ जब दोनों को ऐड कर लिए तो ये आ गया आपके पास 15, डिवाइड आ गया आपके पास 7। मल्टीप्लाई कर लेते हैं 15 0 टाइम्स, 15 0 टाइम्स 0, 15 2 टाइम्स 30, 15 2 टाइम्स 30, 30 प्लस 3 33, डिवाइड आ गया 7। या इसमें मतलब करेक्ट अप टू 2 डेसिमल या 3 डेसिमल दे सकते हैं, ठीक है ना। तो इसको जब डिवाइड करिएगा तो 7 1 टाइम्स, 7 4 टाइम्स, 7 4 टाइम्स 28, यहाँ 33, 33 माइनस 28 कैरी आ गया 5, 7 7 टाइम्स 49 कैरी 1, 7 1 टाइम्स 7 कैरी 3, 0 डेसिमल पुट किए तो वहां पे क्या आएगा 0 आएगा, तो 10 आ गया 7 1 टाइम्स 7, फिर यहाँ पे 3 आएगा 7 4 टाइम्स 28। तो यहाँ पे सेंटीमीटर था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। समझ आया, ये नंबर 1 था, ये तो नेक्स्ट क्वेश्चन बाद में करेंगे। एक सिमिलर टाइप का यहाँ पे वॉल्यूम बोल दिया गया नंबर 2 में, नंबर 2 ये पार्ट नहीं है, नंबर 2 इसका कर रहे हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला किए आप लोग, पाई आर स्क्वायर एच, पाई का वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर, आर का वैल्यू 5 स्क्वायर है तो 5 मल्टीप्लाई 5, और यहाँ एच दे दिया गया है 10, ठीक है। तो ये भी आपको कहा लेंथी मल्टीप्लिकेशन हो गया, ये 25 आई 5 into 5 आ गया 25, ये 0 एज इट इज है। मल्टीप्लिकेशन विदाउट कैलकुलेटर हम बताते हैं तो अच्छे से समझ आ जाएगा। 5 मल्टीप्लाई 5 क्या आ गया आपके पास 25, वो 25 को 22 से मल्टीप्लाई, तो 25 मल्टीप्लाई 2 अगर किए तो ये आ जाएगा 50, ये 0 था, ये 0 पहले से कॉपी कर ली। 25 मल्टीप्लाई 2 हम लोग किए थे, क्या आया था 50, 0 कैरी, 25 मल्टीप्लाई 2 फिर से 50 आएगा, यहाँ पे 5 है तो ये आ गया 55, डिवाइड 7, 7 1 टाइम्स 7 8 टाइम्स 56 हो जाएगा, बट उससे ज्यादा हो जाएगा, 7 7 टाइम्स 49, यहाँ पे 6 कैरी, 7 8 टाइम्स 56 कैरी 4, 7 5 टाइम्स 35 कैरी 5, 7 7 टाइम्स 49। ये आपका वॉल्यूम बोला था तो ये क्यूब में आ जाएगा। और लास्ट पार्ट क्या था नंबर 3 में, अच्छा ये गिवन डेटा ऐसा था इसलिए यहाँ पे डेसिमल में 2 डेसिमल बोला गया था, एक और डेसिमल हम लोग कर सकते हैं, अगर करना रहा तो कर सकते हैं, वरना 1 डेसिमल ही रहने दे सकते। अब यहाँ पे सब पार्ट 3 में CSA बोला था, CSA कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है 2 पाई RH, 2 मल्टीप्लाई पाई का वैल्यू 22/7, R रेडियस क्या है 5 है, और H का वैल्यू क्या है 10। तो ये तो इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई 5, 5 मल्टीप्लाई 2 10, 10 और 10 आ गया 100, यहाँ पे 100 वैसे रहने दिए, 22 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 2200, ये आ गया 2200, नीचे आ गया 7, 7 3 टाइम्स 21 कैरी 1, 7 1 टाइम्स 7 कैरी 3, 7 4 टाइम्स 28 देन कैरी 2, 7 2 टाइम्स 14, फिर वहां पे 6 कैरी हो जाएगा तो 7 8 टाइम्स 56, यहाँ पे स्क्वायर में। तो यहाँ पे भी आप लोग कर सकते हैं। तो ये आपका फाइनल आंसर, जल्दी से कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट आपका नंबर 2 रहेगा। सो क्वेश्चन नंबर 1 कॉपी कर लिया, अच्छा सॉल्यूशन कॉपी कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 वीडियो पॉज करके ट्राई करना है, ठीक है। हम क्वेश्चन सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में गिवन डाटा लिख रहे हैं क्योंकि लेंथी है बहुत, सिर्फ टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं। आप लोग सेंटेंस पढ़ेगा, आप लोग को समझ में आ जाएगा क्या दिया। सरकमफ्रेंस दिया है, किसका सरकमफ्रेंस दिया है, ये आप लोग का सिलेंडर, ये सिलेंडर का अपर पार्ट क्या रहता है, वो सर्कुलर शेप में रहता है। तो ये जो सरकमफ्रेंस क्या होता है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला होता है 2 पाई r, जानते हैं। अब सरकमफ्रेंस का वैल्यू दे दिया गया, सरकमफ्रेंस का वैल्यू 132 डायरेक्ट इक्वेट कर लिए,
तो फर्स्ट हम बहुत स्लो किए तब थोड़ा सा फास्ट चलते हैं। तो 2 पाई का वैल्यू होता है 22 डिवाइड 7, आर यहाँ पे 132, आर का वैल्यू ही फाइंड करने बोला था, ठीक है। तो डायरेक्ट हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, डायरेक्ट आर को सब्जेक्ट कर लेते हैं, वरना ये 22 डायरेक्ट इससे कैंसिल हो जाएगा 11 से अगर आप कैंसिल किए तो 132 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड 2 मल्टीप्लाई 22, 2 1 टाइम्स 2 6 टाइम्स 12 कैरी 1 2 6 टाइम्स 22 1 टाइम्स 22 3 टाइम्स 7 into 3, ये आ गया आपके पास 21 सेंटीमीटर। फर्स्ट पार्ट आ गया। सेकंड पार्ट आपको क्या फाइंड करने बोला गया है? सेकंड पार्ट बोल दिया गया वॉल्यूम, फॉर्मूला बहुत इजी है, V इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच, V इक्वल्स टू पाई, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू अभी हम लोग फाइंड किए 21 है तो स्क्वायर दिया तो 21 मल्टीप्लाई 21, देन h का वैल्यू 25, तो 7 1 टाइम्स 7 3 टाइम्स 21, तो v का वैल्यू को सिर्फ मल्टीप्लाई कर लेना है, क्या आएगा 25 into 3 75, और ये दो टर्म को हम लोग अगर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 25 मल्टीप्लाई 3 75, और 21 को अगर ये पार्ट से 21 मल्टीप्लाई 2 42, 21 मल्टीप्लाई 2 42 प्लस 4 46। अब ये दो पार्ट को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ये इसको भी आप ब्रेक कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, ये 75 को ब्रेक कर लेते हैं 25 into 3, 25 से पहले मल्टीप्लाई, ये डायरेक्ट कर लेते हैं 462 मल्टीप्लाई 75, 5 2 टाइम्स 10। देखिए ये सब कैलकुलेशन इसलिए आप लोग का सामने करे हुआ ना, डायरेक्ट कैलकुलेटर पुट कर सॉल्व कर सकते हैं। ये इसलिए करें ताकि आप लोग का भी हैबिट रहे एग्जाम में जल्दी से कैलकुलेट करने का, ये नहीं कि कैलकुलेटर का अभी से प्रैक्टिस करना है, कैलकुलेटर यूज मत करिएगा। 5 2 times 10, 6 5 times 30 plus 1 31, 5 4 times 20 plus 3 23, 7 2 times 14, 7 6 times 42 plus 1 43, 7 4 times 28 plus 4 32, 0 5 6 4 3 3 4 6 5 0 सेंटीमीटर क्यूब। ये था आप लोग का क्वेश्चन नंबर 2, ये पार्ट कॉपी कर लीजिएगा, ठीक है। हम रब कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, थोड़ा सा स्पीड में सॉल्व करेंगे, अच्छे से समझ लेना है। सब पार्ट 1 बोल दिया है हाइट फाइंड करने के लिए कर्व सरफेस एरिया। देखिए कर्व सरफेस एरिया CSA, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई RH, ठीक है। और फिर बोल दिया सरकमफेरेंस, ठीक है। तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई r। अब देखिए यहाँ पे ना ही r दिया है ना ही h दिया, अगर दो ऐसा गिवन डेटा रहा ना तो क्या करना है, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करना है। इसका वैल्यू क्या है, कर्व सरफेस एरिया का 2 पाई RH, इसका वैल्यू है 4400 और इसका वैल्यू 110। सपोज हम लोग डिवाइड कर लिए, किसको डिवाइड किए, ये सपोज आ गया इक्वेशन 1 और ये आ गया इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 1 को हम लोग डायरेक्ट डिवाइड कर लेते हैं इक्वेशन 2 से, डायरेक्ट हम लोग यहीं पे डिवाइड साइड करके कर सकते हैं। तो इक्वेशन 1 क्या है 2 पाई RH डिवाइड 2 पाई r इक्वल्स टू 4400 डिवाइड 110। 2 पाई r से कैंसिल, ये 0 कैंसिल हो गया इसके साथ, 11 1 टाइम्स 11 4 टाइम्स 44 0, तो h का वैल्यू आपके पास आ गया है 40, क्योंकि फर्स्ट पार्ट का ये हो गया। कॉपी कर लीजिएगा, वीडियो पॉज करके हम डायरेक्ट वॉल्यूम भी कर लेते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाता है आपके पास पाई आर स्क्वायर एच, बट यहाँ पे एक मिस्टेक हो जाएगा क्योंकि आर का वैल्यू अभी तक हम लोग को मिला नहीं है। अब क्या कर लेते हैं, ये फॉर्मूला से आर का वैल्यू भी फाइंड कर लेते हैं, यहीं पे हम स्पेस एडजस्ट करते हैं। 2 पाई आर है ना, तो 2 मल्टीप्लाई पाई का वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई r इक्वल्स टू 110, ठीक है। तो 11 22 1 टाइम्स 22 5 टाइम्स, ये समझ आया। 7 मल्टीप्लाई 5, तो r का वैल्यू 35/2, तो r का वैल्यू यहाँ पे क्या पुट करना 35/2, तो पाई का वैल्यू 22/7, r का वैल्यू 35/2 मल्टीप्लाई 35/2, स्क्वायर बोला तो इसलिए 2 बार लिखिए h का वैल्यू दे दिया गया 40, 7 1 टाइम्स 7 5 टाइम्स,
देन कैंसिल 11 2 1 टाइम्स 2 11 टाइम्स, फिर क्या कैंसिल, देन 2 1 टाइम्स 2 20 टाइम्स। अब मल्टीप्लाई कर लेना है। अब मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 20 मल्टीप्लाई 5, ये तो आ गया आपके पास 100। अगर ये 100 आ गया तो 100 का 2 जीरो हम पुट कर देते हैं, ठीक है। देन 11 है और यहाँ पे 35, तो 11 को 5 से अगर आप मल्टीप्लाई किए, 11 5 टाइम्स 55, 11 3 टाइम्स 33, 33 प्लस 5 38, तो इसका आंसर 38500 सेंटीमीटर है ना। तो ये सेंटीमीटर, वॉल्यूम फाइंड किया तो ये सेंटीमीटर, ठीक है। कॉपी कर लीजिए जल्दी से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिए स्टूडेंट 1 2 3 तो कॉपी कर लिया, यहाँ पे 4 5 और 6 लिए, ठीक है। तो पहले अगर जिनका किया हुआ है अच्छे से वीडियो पॉज करके ट्राई कर लीजिए। हम रैंडम क्वेश्चन कहीं पे से भी कुछ भी चूज कर लेते हैं, ठीक है। तो कुछ पता नहीं क्या आंसर है, कुछ भी है, बस ऑर्गेनिक वे में हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। चलिए अब क्या करते हैं, आपको दे दिया गया क्वेश्चन में बोल दिया गया था रेडियस और हाइट ऑफ सिलेंडर दे दिया गिवन है, फाइंड करने बोल दिया गया था रेशियो। तो रेशियो आपका बहुत इजी होता है, TSA और CSA, टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया का रेशियो। TSA का फॉर्मूला होता है 2 पाई r ब्रैकेट r प्लस h डिवाइड CSA का फॉर्मूला होता है 2 पाई r h, ठीक है। अब यहाँ पे आपको रेडियस और हाइट तो हम लोग का सेम है, तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, r से r कैंसिल। यहाँ पे r प्लस h दिया है तो r का वैल्यू है आपके पास 3.5 प्लस 7.5 डिवाइड 7.5, क्योंकि h था। दोनों जब ऐड किए तो ये आ गया आपके पास 11, नीचे आ गया 7.5, तो पॉइंट जैसे रिमूव किया ऊपर आ गया 10, 5 2 टाइम्स 5 15 टाइम्स, तो मल्टीप्लाई कर ली, ये आ गया आपके पास 22 रेशियो 15। इजी सा था, इसलिए थोड़ा शॉर्ट स्पेस में ही करनी। वीडियो पॉज करके 5 भी ट्राई करना है। टारगेट है मिनिमम 10 सम करवाए और ये पार्ट आप लोग का कंप्लीट हो जाए। TSA दे दिया गया, टोटल सरफेस एरिया दे दिया, हाइट दे दिया। तो TSA का फॉर्मूला जो होता है, पहले फॉर्मूला पुट कर लेते हैं। क्या होता है, 2 पाई r, चलिए ब्रैकेट लेके दो फॉर्मूला, दो टर्म में बताए थे, यही फॉर्मूला लिख लेते हैं कॉमन लेने के बाद। h दे दिया है, पुट कर लेना है। TSA लेफ्ट साइड में पुट कर लेना है। अब यहाँ पे फाइंड क्या करने बोला गया है, डायमीटर ऑफ बेस। अब आपको बता दिया गया था, ये सिलेंडर है, सिलेंडर का ये जो पार्ट है ना, ये क्या रहता है हम लोग का, सर्कुलर रहता है। अब ये सर्कुलर शेप है तो इसका सरकमफेरेंस बोला जाता है, इसका फॉर्मूला 2 पाई r होता है, बट यहाँ डायमीटर बोला गया। रेडियस फाइंड करना है, मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो डायमीटर आ जाएगा। क्या कर लेना है, TSA का वैल्यू 352, 2 मल्टीप्लाई पाई का वैल्यू 22 डिवाइड 7, r का वैल्यू नहीं पता, r एज इट इज रहने दीजिए, यहाँ पे भी r एज इट इज रहने दीजिए। यहाँ पे आ गया है h का वैल्यू है आपके पास 10, तो यहाँ पे डायरेक्ट हम कैंसिल करते हैं। 11 2 टाइम्स, 11 3 टाइम्स 33, 33 कैरी 2 11 2 टाइम्स, देन 2 मल्टीप्लाई 2 आ गया आपके पास 4, ये 4 को डायरेक्ट 32 से कैंसिल, 4 8 टाइम्स 32, तो ये 7 8 से मल्टीप्लाई हो गया, ये आ गया 56। देन राइट साइड में r मल्टीप्लाई r, ये आ गया आपके पास r स्क्वायर, r सेकेंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो गया, ये आ गया 10r। अच्छा ये तो क्वाड्रेटिक आ गया, मिडिल टर्म ब्रेक। देन 0 r स्क्वायर प्लस 10r, 56 को राइट साइड में शिफ्ट किए -56। अब दो ऐसा टर्म में ब्रेक करना है जिसको लाना क्या है हम लोग के पास 10 लाना है। जिनको पता है मिडिल टर्म ब्रेक कर लेना है। यहाँ पे 56 को दो टर्म में ब्रेक करना है, लाना क्या है ये। तो एक मिनट कहीं पे क्रॉस चेक कर ले तो सब सही है ना। तो r स्क्वायर यहीं पे कर ले, चलिए ठीक है। r स्क्वायर यहाँ पे कौन सा दो टर्म में लिखना है हम लोग को, 56 आ जाए, 7 और 8 लिख सकते हैं। यहाँ पे h का वैल्यू आपका 352, h का वैल्यू चलिए ठीक है 10 है। तो r यहाँ पे 56 को अगर आप LCM लीजिएगा तो 228 टाइम्स 2 14 टाइम्स 2 7 टाइम्स 7 1 टाइम्स, तो यहाँ पेयर कर लीजिए तो 7 मल्टीप्लाई 2 14,
मतलब ये 10 को हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। 14 माइनस 4, बाहर में r एज इट इज रहा, यहाँ पे 56 यहीं पे कर लेते, देन रब कर लेंगे। यहाँ पे 0 इक्वल्स टू r स्क्वायर प्लस 14r माइनस 4r माइनस 56। हम जानते हैं, हम डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते थे 14 माइनस 4 को, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे 56 आएगा। बट आप लोग जिनको क्वाड्रेटिक भी अभी तक सही से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है ना, उसके लिए सिर्फ मिडल टर्म हम ब्रेक बताएं, क्योंकि क्वाड्रेटिक में आप लोग का ये पार्ट नहीं आएगा। क्वाड्रेटिक में आचार्य फॉर्मूला आता है या फिर थोड़ा एडवांस लेवल में आता है। फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म में r कॉमन, देन r प्लस 14 माइनस 4 कॉमन, r प्लस 14 within bracket, then r minus 4 within bracket and r plus 4 and 14। तो r minus 4 को जैसे ही इक्वेट किए 0 से, तो r का वैल्यू आ गया 4, और r plus 14 को जब आप इक्वेट करिएगा 0 से, तो r का वैल्यू माइनस 14। तो जो कि आप लोग का नहीं पॉसिबल है। रेडियस का भी, ये जो सिलेंडर पार्ट है, कभी क्या माइनस में हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। तो हम लोग का r का वैल्यू क्या आ गया, 4 आ गया। बट हम लोग को डायमीटर बोला गया था, तो डायमीटर क्या होता है, ट्वाइस ऑफ रेडियस, दैट इज 2 मल्टीप्लाई 4। ये क्या आ जाएगा आपके पास, 8 सेंटीमीटर आ गया। वीडियो पॉज करके जल्दी से कॉपी कर लेना है, ठीक है। हम यहीं पे रब कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन, हाँ, रेशियो बिटवीन CSA एंड TSA, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला CSA का फॉर्मूला डिवाइड TSA, TSA का फॉर्मूला, CSA का फॉर्मूला होता है 2 पाई RH डिवाइड CSA का फॉर्मूला होता है 2 पाई R ब्रैकेट R प्लस H इक्वल्स टू, ये दे दिया गया है 1/2। ये तो समझ आ गया है। और क्या दिया, वॉल्यूम फाइंड करने बोला है, गिवन दैट, अच्छा TSA का वैल्यू भी दे दिया। तो क्या करते हैं, पहले 2 पाई r कैंसिल, h बाई ये है ना, तो यहाँ पे आ गया क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2 मल्टीप्लाई h आ गया 2h, और r प्लस h को 1 से मल्टीप्लाई करिएगा तो r प्लस h आ गया। अब क्या कर लेना है, अच्छा ये h को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करिए, तो 2h माइनस h इक्वल्स टू r, देन h इक्वल्स टू वो h और r इक्वल हो गया। मतलब ये जो TSA है, TSA का जो फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला, 2 पाई r ब्रैकेट r प्लस h, मतलब इक्वल्स टू, ये वैल्यू दिया है 616। 2 मल्टीप्लाई पाई, पाई का वैल्यू 22 डिवाइड 7, r का वैल्यू, r के जगह r रहने देते हैं और h के जगह भी r पुट कर लेते हैं, h के जगह r क्योंकि यहाँ पे पुट कर लिया, तो ये आ गया 616। समझ आया। ये 11 2 टाइम्स 22, 11 5 टाइम्स 55, कैरी 6, 11 6 टाइम्स, तो 2 मल्टीप्लाई 2, 2 1 टाइम्स 2 28 टाइम्स, 2 1 टाइम्स 2 14 टाइम्स। थोड़ा एडवांस में चले थे, उतना एडवांस में नहीं जाने। तो r प्लस r आ गया आपके पास 2r, r से जब मल्टीप्लाई हो गया तो ये आ गया 2r स्क्वायर डिवाइड 7 इक्वल्स टू 14, देन 2 14 से कैंसिल हो गया, 7 टाइम्स, तो r स्क्वायर इक्वल्स टू 7, राइट साइड मल्टीप्लाई हो गया, तो 7 मल्टीप्लाई 7, तो r का वैल्यू आ गया आपके पास 7, जो कि फाइंड करने बोला। अच्छा सॉरी, ये तो वॉल्यूम फाइंड करने बोला, यहीं पे एडजस्ट कर लेते हैं। तो क्या आ जाएगा आपके पास, अगर r का वैल्यू 7 आ गया तो h का वैल्यू भी क्या आएगा, h का वैल्यू भी 7, क्योंकि यहाँ पे दोनों इक्वल था। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला पाई r स्क्वायर h, पाई का वैल्यू 22 डिवाइड 7 मल्टीप्लाई r का वैल्यू 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, h का वैल्यू भी सेम था, 7 7 हो गया कैंसिल, तो 7 मल्टीप्लाई 7 ये आ जाएगा आपके पास 49। शॉर्टकट बताए, एक तरह मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 आ गया 49। ये 22 को लिख लीजिए आप 11 मल्टीप्लाई 2, कितना इजीली मल्टीप्लाई होगा अभी आप देखिए। क्या हो जाएगा, 2 को 49 से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आ जाएगा आपके पास 98। अब 11 को डायरेक्ट 98 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 11 8 टाइम्स 88, 11 9 टाइम्स 99, 99 प्लस 8 107, 107 यहाँ पे सेंटीमीटर था ना, तो सेंटीमीटर क्यूब। जल्दी से कॉपी कर लीजिए, ये था क्वेश्चन नंबर 6। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 और 8 लिए, और आज का लेक्चर का सिर्फ लास्ट 2 सम है जो बहुत इंपॉर्टेंट है।
आप लोग को हॉलो सिलेंडर का फॉर्मूला बताए थे, तो बहुत रेयर आता है, बट फिर भी 2 क्वेश्चन लास्ट में हम ऐड कर लो। इसके अलावा जितना भी करवाए एक्सरसाइज ट्राई करिएगा, पूरा आप लोग का सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको क्वेश्चन नंबर 7 में दे दिया गया था, इंटरनल डायमीटर दे दिया गया। अच्छा, इंटरनल और एक्सटर्नल बता दिए थे। एक सिलेंडर है, यही एक सिलेंडर दे दिया गया है। अब इसके अंदर आप लोग का एक और सिलेंडर है, ठीक है ना, उसके अंदर एक और सिलेंडर। अब ये दोनों का हम लोग का थिकनेस दे दिया था, ये दोनों का थिकनेस, ये थिकनेस था आपके पास 0.4, ठीक है ना। और इंटरनल डायमीटर अंदर हो रहा है ना, यहां से यहां तक का आपको बोल दिया था 11.2। तो इंटरनल डायमीटर है ना, तो इंटरनल रेडियस निकाले थे, जिसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। 11.2 को 2 से डिवाइड किया, ये क्या आ जाएगा 2, 5 टाइम्स 5.6 सेंटीमीटर। अब ये क्या है, ये थिकनेस है, तो यहाँ से आपको कैपिटल आर रेडियस ऑफ आउटर जो सर्किल है, एक्सटर्नल जो डायमीटर है, तो एक्सटर्नल रेडियस कैसे आ जाएगा, इसका थिकनेस है 0.4 और इसमें दे दिया गया है हम लोग का 5.6। तो 5.6 को ऐड कर लीजिएगा, किसके साथ, थिकनेस के साथ। मतलब स्मॉल आर को टी को जब ऐड करिएगा तो वो कैपिटल आर आ जाएगा। दोनों को ऐड किए तो ये आ गया आपके पास 6 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करने बोल दिया गया था, वॉल्यूम। वॉल्यूम किसका वॉल्यूम, ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का है एक्सटर्नल और ये हॉलो पार्ट का वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर, तो ये लिखे थे वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर, ठीक है ना। वॉल्यूम ऑफ हॉलो सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर एच। थोड़ा सा कैलकुलेशन लेंदी हो जाएगा। 22/7 कैपिटल आर क्या था 6 तक, तो 6 का स्क्वायर ये तो 36 हो जाएगा। स्मॉल आर क्या था 5.6 इसका स्क्वायर इनटू एच, हाइट क्या है 21। चलिए अच्छा है, ये एच 21 दिया, ये मल्टीपल ऑफ 7 होता है, इसको कैंसिल कर लिए, 7 1 टाइम्स और 7 3 टाइम्स, तो 22 मल्टीप्लाई 3 ये आ गया आपके पास 66। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे एक सॉरी यहाँ 56 स्क्वायर हो जाएगा। तो ये दोनों टर्म में 6 का स्क्वायर 36 माइनस 5.6 का स्क्वायर मतलब 56 इंटू 56 करिए, जो भी वैल्यू आएगा सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी कर सकते हैं। तो क्या करें चलिए वही कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको लिख लेते हैं, 6 प्लस 5.6 6 माइनस 5.6। तो यहाँ पे आपका वैल्यू तो 66 वैसे ही रहा, ये दोनों ऐड कर लिए तो ये 11.6 हो गया, और जैसे ही आप सब्ट्रैक्ट कर लिए तो ये आ गया आपके पास 0.4। ये तो और लेंथी हो गया, तो इसको भी मल्टीप्लाई करने में और टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इसको क्या कर लेना है, ठीक है, थोड़ा सा आप लोग का वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, तो ये वाला पार्ट आप लोग घर पे कर लीजिएगा। इससे अच्छा आपको क्या करना है, इससे अच्छा आप लोग को 6 का स्क्वायर ये हो जाएगा 36, 5.6 का स्क्वायर कर लीजिएगा, उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, जल्दी से कर ले। 56 मल्टीप्लाई 56, ये मल्टीप्लाई कर लिए 6 मल्टीप्लाई 6 36, 6 5 टाइम्स 30, 30 प्लस 3 33, 6 5 टाइम्स 30, 6 5 टाइम्स 30, 0 3 कैरी, 5 5 टाइम्स 25 प्लस 3 28, देन 6 3 8 प्लस 3 11, और यहाँ पे आ गया 3 1, तो 31.36, ये सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा तो आ गया है आप लोग के पास 4.64। अब ये दो सिर्फ मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो 8 है, ये थोड़ा सा लेंथी है और इम्पोर्टेंट, ये वाला पार्ट सिर्फ मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, डेसिमल रिमूव करके 66 को दोनों को मल्टीप्लाई करना, लास्ट में फिर डेसिमल कर देते हैं। ये भी हम होगा शॉर्ट में बता सकते हैं, बट थोड़ा सा आप लोग कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन आउटर एंड इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर 14 सेंटीमीटर लॉन्ग, 14 सेंटीमीटर लॉन्ग मतलब इसका हाइट दे दिया गया, कितना है 14 सेंटीमीटर, इज 88। बस यहीं तक आपको पढ़ना है और उसके बाद समझिए क्या बोला, फिर से पढ़ते हैं। डिफरेंस बिटवीन आउटर एंड इनर कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर एच, ठीक है। आउटर वाला का रेडियस कैपिटल आर ले लिया और इनर वाला का ले लेना है स्मॉल आर, 2 पाई स्मॉल आर एच, ये समझ आया। और ठीक है 2 पाई आर एच ये आउटर वाला,
पार्ट का रेडियस ले लिया कैपिटल आर और इनर का ले लिया स्मॉल आर, ये दे दिया गया है आपको 88। ये समझ आया या नहीं आया पहले समझ लीजिए, ये पार्ट कैच कर देते हैं। ठीक है, अब दोनों पार्ट में कॉमन क्या है आपके पास, कॉमन आ गया है 2 पाई h, कॉमन आ गया आपके पास कैपिटल R माइनस स्मॉल r इक्वल्स टू 88। तो 2 पाई का वैल्यू 22/7, h का वैल्यू 14, देन कैपिटल R माइनस स्मॉल r इक्वल्स टू 88। 22 4 टाइम्स 2 1 टाइम्स 2 2 टाइम्स 2 1 टाइम्स 2 2 1 टाइम्स 2 7 टाइम्स 7 7। अच्छा, कैपिटल R माइनस स्मॉल r ये आ गया आपके पास 1, इसको अज्यूम कर लेना इक्वेशन 1। ठीक है, अब क्या दिया गया है, फाइंड द आउटर और इनर रेडियस फाइंड करने बोला गया। मतलब आपको दे दिया गया है और वॉल्यूम दे दिया गया। तो सबसे पहले यहाँ पे वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख लेते हैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ हॉलो पाई, यहाँ पे लिखिए पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर इंटू h। पाई का वैल्यू 22/7। देखिए ना ही स्मॉल r दिया है ना ही कैपिटल R दिया है, इसको क्या पुट कर ले रहे हैं फॉर्मूला में, a प्लस बी a माइनस बी। फॉर्मूला है ना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कैपिटल R प्लस स्मॉल r, कैपिटल R माइनस स्मॉल r मल्टीप्लाई h का वैल्यू 14। इसलिए लिखिए ताकि ये पार्ट कैंसिल हो जाए। और ये फॉर्मूला में क्यों ब्रेक किए वो समझना है। ये क्या आ जाएगा, कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R माइनस स्मॉल r, ये क्या है 1 है, मतलब इसके जगह हम लोग पुट कर सकते हैं 1। और वॉल्यूम का वैल्यू कहाँ गया, वॉल्यूम लास्ट लाइन में 176। तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कैपिटल R प्लस स्मॉल r राइट साइड में एज इट इज रहा, इसके जगह हम लोग का 1 पुट कर लिए। ये 2 और 22 है लेफ्ट साइड में डिनोमिनेटर में भेज दी। 11 2 टाइम्स 11 1 टाइम्स 11 कैरी 6 11 6 टाइम्स 2 1 टाइम्स 2 8 टाइम्स 2 1 टाइम्स 2 4 टाइम्स। तो कैपिटल R प्लस स्मॉल r आ गया 4, ये आ गया इक्वेशन 2। सपोज यहाँ पे ये भी है तो इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। तो समझ आया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को दोनों को साइमल्टेनियस सॉल्व, ये कैंसिल, कैपिटल R प्लस R हो गया आपके पास 2R इक्वल्स टू 5। तो R का वैल्यू 2.5। तो कैपिटल R आ गया आपके पास 2.5। कैपिटल R जैसे यहाँ 2.5 पुट करिएगा तो स्मॉल r का वैल्यू 4 माइनस 2.5। ये कैपिटल R को राइट साइड शिफ्ट किया तो माइनस करिएगा तो R का वैल्यू 1.5 सेंटीमीटर आ गया, सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो थोड़ा लास्ट का 2 सम थोड़ा लेंथी था। तो आज का लेक्चर में सिर्फ मेंसुरेशन में आप लोग का सिर्फ सिलेंडर पार्ट डिस्कस किए। इसका मेंसुरेशन का सेकंड पार्ट में आप लोग का कोन डिस्कस करने वाले, वाला अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। एक्सरसाइज में जितना भी सब है एग्जैक्ट एक्सरसाइज एग्जांपल सारा कर लेना, डाउट रहेगा पूछिएगा। और इसके बाद आप लोग का नेक्स्ट पार्ट में मेंसुरेशन का आप लोग कौन शुरू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।